नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आज हम बात करेंगे कि ऐसे मामले की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, जेफरी एप्स्टीन केस। एलन मस्क के एक ट्वीट पोस्ट ने इस मामले को एक बार फिर से सामने लाया और एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। मस्क ने 1992 का एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जेफरी एप्स्टीन के साथ मेलजोल करते नजर आ रहे हैं। मस्क ने 6 जून को एक्स पर लिखा, अब असली बड़ा धमाका होने का वक्त आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स में है, यही असली वजह है कि इन्हें अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। उनका ये आरोप वायरल हो गया है और इसके साथ ही ट्रंप और एप्स्टीन के बीच पुराने संबंधों और तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स के कई हिस्सों के अब तक सील रहने को लेकर लंबे समय से चले आ रहे सवाल एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। तो चलिए जेफरी एप्स्टीन से जुड़े इस मामले की जांच करते हैं और इसे जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि जेफरी एप्स्टीन कौन है। जेफरी एप्स्टीन एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था। वो पैसों का कारोबार करता था, एक निवेशक, फाइनेंसर था और इसके साथ ही बड़े बड़े लोगों से उसकी जान पहचान थी। लेकिन इसके बारे में जो एक बहुत बुरी बात सामने आई, उस पर आरोप लगे कि वो छोटी छोटी लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ गलत काम करता था और करवाता था। साल 2008 में बच्चों को वेश्यावृत्ति के लिए उपलब्ध कराने और वेश्यावृत्ति करवाने के आरोप में उसने खुद को दोषी स्वीकार किया था। एप्स्टीन पर बड़ा आरोप ये था कि वो 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने घर या एक प्राइवेट द्वीप पर बुलाता था, आइलैंड पर, और वहां वो उसके कुछ दोस्त उन लड़कियों के साथ गलत काम करते थे। यह बहुत ही गलत और गैरकानूनी है। एप्स्टीन ने कई सालों तक ये काम छुपकर किया। साल 2019 में उन्हें यौन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन ट्रायल से पहले ही जेल में उसने आत्महत्या कर ली। उनकी सहयोगी ऑक्सफोर्ड शिक्षित वारिस गिस्लेन मैक्सवेल को नाबालिग लड़कियों और महिलाओं को निशाना बनाने और यौन शोषण में मदद करने के लिए 20 साल की सजा सुनाई गई। एप्स्टीन और मैक्सवेल कई प्रसिद्ध लोगों के संपर्क में थे, जिनमें राजनेता, सेलिब्रिटी और शिक्षाविद शामिल थे। आरोप है कि एप्स्टीन ने अपनी हाई प्रोफाइल सहयोगियों को लड़कियां उधार दी और उनके यौन कृत्यों के काले चिट्ठे बनाए रखे। एप्स्टीन की एक कथित पीड़िता वर्जीनिया गिफ्रेन ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि एप्स्टीन और मैक्सवेल ने उन्हें साल 2001 में प्रिंस एंड्रयू के साथ यौन संबंध बनाने को मजबूर किया, जिसे ड्यूक ऑफ यॉर्क ने बार बार खारिज किया है। बताया जाता है कि एप्स्टीन के कई अपराध उनकी निजी द्वीप लिटिल सेंट जेम्स वर्जिन आइलैंड में हुए, जहां वे अपने निजी जेट से आते जाते थे। उनके जेट के फ्लाइट लॉग्स सार्वजनिक हुए, जिनमें उनके साथ यात्रा करने वाले लोगों के नाम और उनके गंतव्य भी शामिल हैं। हालांकि फ्लाइट लॉग से पता चलता है कि ट्रंप एप्स्टीन के जेट पर यात्रा कर चुके हैं, लेकिन इनमें लिटिल सेंट जेम्स द्वीप के किसी दौरे का उल्लेख नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स क्या है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। जब पुलिस ने एप्स्टीन को पकड़ा तो उसके पास से बहुत सारे कागज, फोन नंबरों की डायरी, वीडियो और फोटोज मिले। इन सबको एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। इनमें कई बड़े लोगों के नाम शामिल हैं, लेकिन ये फाइलें अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आई है। इसका मतलब ये नहीं कि हर नाम वाला गलत है। कई लोग सिर्फ पार्टी या किसी इवेंट में मिले होंगे। इन फाइलों में गवाहों की गवाहियां, ईमेल, फ्लाइट लॉग्स, एप्स्टीन के निजी जेट, जिसे कि लॉलिटा एक्सप्रेस भी कहा जाता था, और अन्य सबूत शामिल हैं। लॉलिटा एक्सप्रेस ये नाम जेफरी ने खुद एक किताब के नाम से इंस्पायर होकर रखा था। यह किताब का नाम था। इसके बाद इस पर फिल्म भी बनी। किताब में छोटी बच्चियों से शारीरिक संबंध बनाने की कहानी का जिक्र है और जेफरी एप्स्टीन के लॉलिटा एक्सप्रेस में भी इसी तरह का काम होता था। इस फाइल्स के कई दस्तावेज अभी भी सील हैं, जिससे ये अटकलें तेज हो गई कि कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी कहा था कि इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब तक ये पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं किए गए। ट्रंप प्रशासन ने बाद में स्वीकार किया था कि उन्होंने एप्स्टीन से संबंधित बड़ी मात्रा में सामग्री की समीक्षा की थी, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इन दस्तावेजों को जानबूझकर दबा कर रखा गया ताकि कई हाई प्रोफाइल नामों का पर्दाफाश न हो सके। इन दस्तावेजों में करीब 150 हाई प्रोफाइल लोगों के नाम उजागर हुए, जिनका किसी न किसी तरह से एप्स्टीन से संबंध रहा है। यह लिस्ट न्यूयॉर्क के एक जज के आदेश पर सार्वजनिक की गई।
इनमें 2 पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन, पूर्व फर्स्ट लेडी हिलरी क्लिंटन, वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रियो और संगीतकार माइकल जैक्सन जैसे कई चर्चित नाम शामिल हैं। साल 2019 में जेफरी एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन गिरफ्तारी के 1 महीने बाद ही वो न्यूयॉर्क की जेल में मृत पाया गया। आधिकारिक तौर पर उसे आत्महत्या घोषित किया गया, लेकिन इसकी परिस्थितियों को लेकर संदेह बना रहा। एप्स्टीन की मौत ने एक महत्वपूर्ण ट्रायल को बीच में ही रोक दिया, लेकिन इस मामले का असर यहीं खत्म नहीं हुआ। इसकी पूर्व साथी गिस्लेन मैक्सवेल को साल 2021 में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण में मदद करने के लिए दोषी ठहराया गया और 20 साल की सजा सुनाई गई। इस बीच एप्स्टीन के प्रभावशाली नेटवर्क को पूरी तरह उजागर करने की मांग लगातार उठती रही। अब डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन का रिश्ता भी जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं और अभी भी हैं, वे भी एप्स्टीन को जानते थे। एक पुराना वीडियो उनका वायरल हुआ जिसमें ट्रंप और एप्स्टीन एक पार्टी में साथ दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन एक दूसरे को जानते थे, इस बात की पुष्टि बहुत पहले हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने साल 2002 में न्यूयॉर्क मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में एप्स्टीन की तारीफ करते हुए उसे एक शानदार इंसान बताया था। ट्रंप ने कहा था कि उसके साथ वक्त बिताना काफी मजेदार होता है। कहा जाता है कि उसे खूबसूरत महिलाएं उतनी ही पसंद है जितनी मुझे, और उनमें से कई उम्र में छोटी होती है। उनमें कोई शक नहीं कि जेफरी अपनी सोशल लाइफ का पूरा लुत्फ उठाता है। पॉलिटिफैक्ट के मुताबिक ट्रंप ने कम से कम 7 बार एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में सफर किया था। फ्लोरिडा के एक व्यवसायी जॉर्ज हुरानेन, जो कि दोनों के बीच संपर्क का माध्यम था, उसने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्होंने ट्रंप को एप्स्टीन के बारे में चेतावनी दी थी कि वो छोटी लड़कियों के पीछे लग गया है, खासकर मेरा लागो में आयोजित कैलेंडर गर्ल प्रतियोगिता के पहले। ट्रंप और एप्स्टीन के बीच अंततः साल 2004 में फ्लोरिडा के रियल एस्टेट को लेकर विवाद हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति ने अपने सहयोगियों को बताया कि उन्होंने एप्स्टीन को मेरा लागो से प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि उसने क्लब में काम करने वाली एक महिला को आकर्षित करने की कोशिश की थी। सच्चाई तो सबको पहले ही पता थी। मस्क की इस पोस्ट ने एक नई बहस छेड़ दी है। चाहे मस्क का आरोप सच हो या फिर एक उकसावे की कोशिश, इसने एक बार फिर से उन सवालों को चर्चे में ला दिया जो एप्स्टीन, उसके हाई प्रोफाइल संबंधों और अब भी सील रखी फाइलों से जुड़े हैं। अब इंटरनेट, राजनीतिक वर्ग और जनता की निगाहें इस पूरे मामले पर टिकी हुई है और इंतजार है कि कब इस फाइल्स की सभी जानकारी सार्वजनिक की जाती है। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।